बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूं वलीद रजा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़े की बोंग निहारी या नल्ली निहारी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और इसको हमने होममेड निहारी मसाले के साथ बनाना है। इसमें हम किसी भी किस्म का कोई बाहर का या डिब्बे का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए बोंग निहारी बनाना शुरू करते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, नल्ली निहारी या बोंग निहारी बनाने के लिए मैं ये देग का इस्तेमाल करूंगा। मैं इसको एक छोटी देग में बना रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास देग नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपके घर में जो भी बर्तन है, जो भी पैन है, जो भी पतीली है, आप उसमें इस निहारी को बहुत आराम के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस देग में डाल देना है 3 किलो बोंग का गोश्त, क्योंकि निहारी जो होती है वो बोंग के गोश्त की बहुत ही ज्यादा मजे की बनती है। तो जब भी आपने निहारी बनानी है तो उसको बोलना है कि वो आपको बीफ की जो बोंग होती है वो दे दे। तो यहाँ पे 3 किलो बोंग लेके मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको इस बर्तन में डाल दिया। तो अगर आप बीफ में नहीं बनाना चाहते तो आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन या मटन में भी सेम निहारी को बना सकते हैं, लेकिन निहारी हमेशा बीफ की ही मजे की लगती है। और जब भी आपने निहारी के लिए गोश्त लेना है तो आपने बड़े बड़े पीसेस कट करवाने हैं, छोटे पीसेस इसमें नहीं अच्छे लगते। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने ये 3 अदद नलियां हैं ये डाल देनी है, क्योंकि जब हमने बोंग का गोश्त लिया था तो उसके साथ जो नलियां थी उसको मैंने सेपरेट करवा लिया था और बाकी के गोश्त के बड़े बड़े पीसेस कट करवा लिए थे। और इसके साथ ही अभी हम यहाँ पे मोटे मोटे कट किए हुए 1 किलो टमाटर शामिल करेंगे। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि निहारी में तो टमाटर जाते ही नहीं है, लेकिन बिलीव मी, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप होटल की जो निहारी होती है, रेस्टोरेंट की जो निहारी होती है, उसको बिल्कुल भूल जाएंगे। और आधा किलो के जितना हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है और ऑयल शामिल करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कवर करके हमने इसको 30 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो मिलते हैं फिर आपसे 30 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हमने निहारी बनाने के लिए गोश्त को अच्छी तरह से 30 मिनट के लिए कुक कर लिया है और अभी हम इसमें शामिल करेंगे निहारी मसाला। तो ये मेरी होममेड निहारी मसाले की रेसिपी है। अगर आपने अभी तक निहारी मसाले की रेसिपी नहीं चेक की तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से निहारी मसाला कैसे बनता है वो देख सकते हैं। और जो सारा मसाला है वो हमने सारा ही इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे निहारी मसाला शामिल करके हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और 10 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं और गोश्त में उनका अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। तो जब तक हम यहाँ पे इसको कुक कर रहे हैं, मसालों को फ्राई कर रहे हैं, आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो निहारी को कुक करना मत छोड़िएगा, साथ साथ चम्मच चलाते रहिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल अलिफ किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज हैं वो सबसे पहले हमारे प्यारे मेंबर्स तक पहुंच सकें। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमने निहारी मसाला शामिल करके गोश्त को अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के जितना फ्राई किया हुआ प्याज। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड फ्राइड प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो आप सिंपल आधा किलो या 500 ग्राम प्याज लेके उनको फ्राई करके वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्राई प्याज लेके उसको ग्राइंडर में डालकर 10 से 15 सेकंड के लिए ग्राइंड करके इस तरह मोटा मोटा सा चूरा कर लिया था, क्रश कर लिया था। और यहाँ पे फ्राई प्याज शामिल करके हमने मीडियम फ्लेम पे ही 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने गोश्त को मसाला शामिल करके, प्याज शामिल करके 5 मिनट के लिए मजीद कुक कर लिया है, भून लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह अभी से ही कितनी जबरदस्त इसकी लुक निकल के आई है। और अभी हम इसमें 3 लीटर गर्म पानी शामिल करेंगे। तो ठंडा पानी मत शामिल कीजिएगा, पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, इससे गोश्त जल्दी
गल जाएगा। और यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। 1 घंटा हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है और फिर 1 घंटा हमने मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 2 घंटे के बाद। तो जब तक हमारी निहारी कुक हो रही है, गोश्त अच्छे से गल जाता है, तब तक हम आटे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में शामिल कर दिया है 3/4 कप के जितना गेहूं का या गंदुम का आटा। अगर आप चाहें तो आप इसमें मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा गंदुम के आटे का आएगा वो बिल्कुल भी मैदे का नहीं आएगा। और यहाँ पे आटे को हमने मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि जो आटे का कच्चापन है वो खत्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। तो एक बात याद रखिएगा, चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप चम्मच को चलाना छोड़ देंगे तो आटा जलना शुरू हो जाएगा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे निहारी के लिए हमने आटे को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इस आटे को पैन में बिल्कुल मत छोड़िएगा। हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और अभी यहाँ पे हमने आटे की स्लरी बना लेनी है, एक बैटर बना लेना है। इसके लिए मैंने एक अलहदा बर्तन में 2 कप के जितना पानी लिया है और इसमें हमने 3/4 कप के जितना आटा जो ड्राई रोस्ट किया था वो डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे निहारी में जाने के लिए आटे की स्लरी या बैटर रेडी है। इसको करते हैं साइड पे और निहारी को चेक कर लेते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, हमने निहारी में आटे की स्लरी या बैटर जो बनाया था वो डाल दिया था और देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बच गया था, हमने इसको नहीं डालना और बिल्कुल भी ज्यादा मत डालिएगा, ऐसा ना हो कि निहारी की जगह पे आटा ही आटा हो जाए। और यहाँ पे हमने आटा शामिल करके इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हमने इसको कवर करके कुक कर लेना है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। और कभी भी इस स्टेज पे आपने मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे निहारी को कुक नहीं करना है, वरना आपकी निहारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। हमेशा निहारी को आटा डालने के बाद दम वाली फ्लेम पे 3 से 4 घंटे के लिए कुक किया जाता है। तो मिलते हैं फिर आपसे 3 से 4 घंटे के बाद। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे निहारी को पकते हुए 4 घंटे हो चुके थे, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकते हुए 4 घंटे हो चुके थे। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और देखें गोश्त कितना अच्छा, कितना जबरदस्त गल चुका है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे निहारी को मैंने इस बड़े बर्तन में निकाल लिया है क्योंकि देग में इसकी लुक अच्छे से नहीं थी नजर आ रही। तो ये देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह 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 कितनी जबरदस्त निहारी बनी है और कितनी जबरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो आप चाहें तो आप इसके ऊपर ये जो ऑयल है, तरी है, इसको निकाल के सेपरेट बर्तन में भी डाल सकते हैं। जब आपने निहारी सर्व करनी है तो साथ रख दीजिएगा, जितनी जितनी जिसने ऑयल या तरी डालनी हुई वो डाल सकता है। तो अभी यहाँ पे हम निहारी को प्लेट में आपको डिश आउट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि निहारी को किस तरह से सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेट में हमने बीफ का जो गोश्त है वो डाल देना है और गोश्त डालने के बाद हमने इसके ऊपर जो इसकी ग्रेवी है वो डाल देनी है। और अभी यहाँ पे हम निहारी को गार्निश करेंगे गोल स्लाइस में कट किए हुए लेमन के साथ और सब्ज मिर्च के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की बहुत ही जबरदस्त सी बीफ निहारी की या बोंग निहारी की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।